सुप्रभातम। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में आप सभी कक्षा 6 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम अब सेकंड लेक्चर में पार्ट 1 शब्द परिचय का ज्ञान करेंगे। पहले वाले लेक्चर में आपको शब्द के बारे में, शब्द क्या होते हैं, वचन क्या होते हैं, लिंग क्या होते हैं, पुरुष क्या होते हैं, विभक्तियाँ क्या होती है आदि का ज्ञान आपको करवाया था। अब आगे की कड़ी में शब्द रूप परिचय में दिए गए वाक्यों का अनुवाद करवाऊंगा। उससे पहले आपको इस पाठ के जो शब्दार्थ कठिन शब्द वो मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं, जिनको आप समझ लीजिए और नोटबुक में लिखकर आपको याद करना है। जैसे चस्क है, चस्क बोलते गिलास को संस्कृत में, हिंदी में गिलास होता है, संस्कृत में चस्क यानी गिलास होता है। बृहत को बड़ा बोला जाता है। शौचिक यानी होता है दर्जी। खेलते यानी होता है खेलता है। सिव्यत यानी सिलाई करता है। सुनको यानी दो कुत्ते। गर्जता यानी गरजते हैं उच्च ही जोर से। तो ये दोनों बुकते हैं भोगते हैं। बलिवर्दौ दो बैल। धावत है दौड़ते हैं। कर्षत है खींचते हैं। वृद्धा बूढ़े। गायंती गाते हैं। हसंती हंसते हैं। सुता थैले। हरितवर्णा हरे रंग के। नीलवर्णा नीले रंग के। अब जैसे उदाहरण स्वरूप आपको धातु रूप लिखा रहा हूँ। पट धातु लट लकार में, पट धातु रूप केवल लट लकार, केवल लट लकार। इसमें देखो एक वचन, द्विवचन, बहुवचनम, प्रथम पुरुष, पठती, द्विवचनी बनता है पढ़ते हैं, पठंती। अगर इसके आगे अपन जोड़ते हैं सह, से सा यत्ते, तौ ते। तानी। तो देखो इसका अलग अर्थ आ जाता है। स तौ ते वह पढ़ता है, यानी इसका अर्थ हो गया वह पढ़ता है। तौ पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं। और ते का मतलब होता है वे सब पढ़ते हैं। ठीक है। ऐसे ही मध्यम पुरुष में त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठत। त्वम पठसि तुम पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो।
और यूयम यानी होता है तुम सब पढ़ते हो। ठीक है। ऐसे ही उत्तम पुरुष में आता है अहम पठामि पठावे वयम पठामहे। अहम पठामि का मतलब होता है मैं पढ़ता हूँ। आवाम यानी होता है हम दोनों। पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं। समझ गए। अब देखो इधर ये पढ़ धातु है केवल लट्लकार में, जिसमें शब्दों का प्रयोग हो गया, जैसे स ते स तौ ते सा ते ता तत्ते तानि तत् शब्द है पूरा। युष्मत् त्वम युवाम यूयम अस्मत् अहम आवाम वयम। सा ते पढ़ती वह पढ़ता है, एक वचन में आएगा, तीनों लिंगों का कोई भी हो, एक वचन में प्रथम पुरुष में। तौ ते पढ़ता है मतलब होता है वे दोनों पढ़ते हैं। ते तहा तानी पठन्ति का मतलब होता है वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष में त्वम पठसि तुम पढ़ते हो। यूयाम पढ़ता है तुम दोनों पढ़ते हो। और यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावे हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामहे हम सब पढ़ते हैं। समझ गए। तो आपको इन शब्दार्थ के साथ ये भी लिखनी है। अब इसके बाद आपको देखो राम शब्द लिखा रहा हूँ शब्दों में। पहले राम शब्द रूप, राम शब्द रूप, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, बहुवचनम। प्रथमा विभक्ति में देखो राम है, रामौ, रामः। द्वितीया में रामम, रामौ, रामान। रामेण, रामाभ्याम, रामई। रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः।
रामस्य रामयो रामाणाम रामे रामयो रामेषु हे राम हे रामौ हे रामा। ये देखो राम शब्द है, अकारांत पुल्लिंग जिनको बोलते हैं। प्रथमा मैंने भी लिखवाया था आपको कि शब्दों के साथ विभक्ति लगती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन को विभक्ति नहीं मानते, मुख्य रूप से साथ ही होती है। वचन लगते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो राम है, प्रथमा मंडल राम है, रामौ रामा। समझ गए प्यारे बच्चों? राम है, रामौ रामः। तो आप ऐसे बोलेंगे, प्रथमा बोलेंगे राम है, रामौ रामा। फिर द्वितीया बोलेंगे रामम रामौ रामान। फिर तृतीया बोलेंगे रामेन रामाभ्याम रामई। फिर चतुर्थी बोलोगे रामाय रामाभ्याम रामभ्ये। फिर पंचमी बोलोगे रामात रामाभ्याम रामभ्ये। फिर षष्ठी बोलोगे रामस्य रामयो रामाणाम। फिर सप्तमी बोलोगे रामे रामयोः रामेषु। और संबोधन में बोलोगे हे राम, हे रामौ, हे रामः। समझ गए? तो ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। इसके बाद आते हैं अपने, ये शब्दार्थ लिखोगे ही और याद करोगे। तो एक बार दोबारा फिर देख लो शब्दार्थ को। चस्क है यानी होता है गिलास, बृहत यानी होता है बड़ा, शौचिक यानी होता है दर्जी, खेलती यानी होता है खेलता है, सिव्यत यानी होता है सिलाई करता है, सुनकौ यानी होता है दो कुत्ते, गर्जते यानी होता है गरजते हैं, उच्च यानी होता है जोर से, एतो यानी होता है ये दोनों, भुक्कते यानी होता है भोगते हैं, बलिवर्दो यानी होता है दो बैल, धावते यानी होता है दौड़ते हैं, कर्षते यानी खींचते हैं, वृद्धा बूढ़े, गायंती गाते हैं, हसंती हंसते हैं, सुतः थैले, हरितवर्णा हरे रंग के, नीलवर्णा नीले रंग के। समझ गए? अब इनको बिठा देता हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। इसके बाद देखो इसमें शब्द परिचय में अपने वाक्य दिए हुए हैं। जैसे पहला सेंटेंस है इसमें, ऐसे के, ऐसे है कह। फिर दूसरा है ऐसे है चस्के, ऐसे है चस्क है। फिर दूसरा प्रश्न कर रहा है किम ऐसे बृहते, किम ऐसे है बृहते, न ऐसे लघु। इसके बाद अगला प्रश्न है सह के, सह कह, सह शौचिक, शौचिके किम करोति,
किम से खेलती किम सह खेलती न स वस्त्रम सीवति। वस्त्रम सीव्यति। इसके बाद देखो आगे, एतौ कौ एतौ सुनको स्तः किम एतौ गर्जतः। न एतौ गर्जतः। उच्चै भुक्कतः। अब देखो इसका भावार्थ समझिए। ये शब्द परिचय, इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का है। एक वचन का वाक्य एक वचन के अनुसार कर्ता के या लगा रखे। प्रश्नवाचक है, उसका उत्तर उसके नीचे दे रखा है। इसका भावार्थ मैं समझा रहा हूँ। एतत् शब्द में ऐसा है, इसका मतलब होता है यह। ऐसे एतौ एते स तौते किम है एतौ एतौ, ये आ गया, ये ऐसा आ गया कि ऐसे कह। ऐसे नहीं होता यह कह यानी कौन है, यह कौन है। ठीक है, इसका अर्थ हो गया यह कौन है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक वाक्य। यह कौन है, इसका नीचे ऐसे चस्क है। चित्र में दिख रहा है आपको, कोई गिलास वगैरह है, उसके लिए बता रहा है यह गिलास है, यह गिलास है। ठीक है, इसके बाद किम, किम ऐसे व्रत, क्या यह व्रत यानी तो बड़ा, किम यानी क्या, ऐसे यानी यह, किम यानी क्या, ऐसे यानी यह, व्रत यानी बड़ा। क्या यह बड़ा है, क्या यह बड़ा है, क्या यह बड़ा है। न नहीं, ऐसे लघु, नहीं यह छोटा है। उत्तर हो रहा है इसका न नहीं, ऐसे यानी यह लघु यानी छोटा। नहीं यह छोटा है, नहीं यह छोटा है। समझ गए। इसके बाद से कह, वह, से यानी वह पुल्लिंग के लिए आ रहा है, सा आता स्त्रीलिंग और तत आता तो नपुंसकलिंग। तो से कह वह कौन है, वह कौन है, और प्रश्नवाचक चिन्ह। सह शौचिक है, वह। अब शौचिक अभी शब्दांत पढ़े थे, कौन होता है, दर्जी। कोई दर्जी विशेष चित्र दे रखा दर्जी का उसमें वाक्य के आगे, और दर्जी को इशारा कर रहा है, वह दर्जी है। सह शौचिक है, वह दर्जी है। शौचिक किम करोति, शौचिक क्या करता है, दर्जी क्या करता है, दर्जी क्या करता है। दर्जी क्या करता है, तो किम से खेलती,
क्या वह खेलता है, यानी ये भी प्रश्नवाचक वाक्य हो गया ना। क्या वह खेलता है। न स वस्त्रम सीवति, नहीं वह वस्त्र सीता है। नहीं वह वस्त्र सीता है। नहीं वह खेलता नहीं है, नहीं वह वस्त्र सीता है। ठीक है, इसी तरह नीचे की कड़ी में आएंगे। फिर एतौ कौ द्विवचन में आ गए, ये एक वचन का था, ये भी एक, अब ये द्विवचन का आ गया। एतौ कौ, एतौ यानी ये दोनों, यह दोनों, अर्थात यह दो क्या हैं, कौन है। कौन है। एतौ सुनको इस्ते, एतौ सुनको इस्ते, यह दो, सुनको भी शब्दार्थ पढ़े थे, दो कुत्ते के लिए आता है। सुन के एक कुत्ते के लिए आता है, सुनको द्विवचन है, यह दो कुत्ते हैं। यह दो कुत्ते हैं। फिर किम एतौ गर्जते, क्या ये दोनों गरजते हैं। क्या ये दोनों गरजते हैं। क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चै भुक्त, नहीं यह दोनों जोर से भौंकते हैं। अब देखो समझता हूं। ऐसे के यह कौन है, ऐसे चस्क है, ऐसे यह चस्क गिलास है। किम ऐसे बृहत, क्या यह बड़ा है। न ऐसे लघु, नहीं यह छोटा है। ठीक है, फिर एक वचन में तत्व में आ गया। सह के वह कौन है। सह शौचिक, वह दर्जी है। शौचिक किम करोती, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। न स वस्त्रम सीवती, नहीं वह वस्त्र सीता है। एतौ कौ, ये दो कौन हैं। एतौ सुनको इस्ते, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जते, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चै भुक्कते, नहीं ये जोर से भोंकते हैं। तो ये तीनों जो शब्द हैं ये आप आज अपनी बुकलेट से, नोटबुक में या ब्लैक बोर्ड पे मैंने करवाए, यहाँ से आपको हल करना है और 3 कल लेक्चर में करवाएंगे। इसे 3 ही आज करवाए जाएंगे। इन तीनों का आपको हिंदी अर्थ सहित वाक्य को समझा दिया। इनको आप अपने नोटबुक में गृह कार्य में हल करोगे और इन शब्द रूपों को, धातु रूप को याद करोगे। अब आप अपना गृह कार्य नोट कर लो। राम शब्द रूप याद करो व पाठ 1 के तीन वाक्यों का, 3 पदों के 3 खंडों के वाक्यों का हिंदी अनुवाद कॉपी में करो।
ठीक है, यानी राम शब्द याद करने, ये 3 खंड हो गए। पहला खंड ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। इन तीनों खंडों के वाक्यों का हिंदी अनुवाद मैंने करवा दिया है। ब्लैक बोर्ड से आपको अपनी नोटबुक में हल करना है। थैंक यू, धन्यवाद।